माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 का आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्म एंड ट्रेस ऑफ एन एल्जेब्रिक नंबर। देखिए, ये नॉर्म ट्रेस क्या है इसके बारे में बात करता हूं। आपके पास एक फील्ड है रैशनल की, उस फील्ड को आपने एक्सटेंड करके एक नई फील्ड बना दी। ये के ओवर क्यू एक वेक्टर स्पेस बनेगा जिसकी डायमेंशन 2 होगी, और इसके बेसिस में हम कोई भी ये दो एलिमेंट आएंगे। ये इसका क्या होगा, बेसिस। अब हम एक लीनियर ऑपरेटर लेना चाह रहे हैं के से के तक, सच दैट मैंने ये लीनियर ऑपरेटर ऐसे लिया, परंतु धीरे धीरे मैं इसके बारे में स्पेसिफाइड रूल आपको बताऊंगा। ये वेयर ए एंड बी आर रैशनल। लीनियर ऑपरेटर का मतलब है इसको आपने एलटी प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, फाई ऑफ ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी प्लस डी रूट 2 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस बी रूट 2 प्लस फाई ऑफ सी प्लस डी रूट 2। इस बात को आप आसानी से प्रूव कर लोगे। दूसरी बात हमने प्रूव करनी है, यदि लैम्डा एक रैशनल नंबर हो तो हमें ये प्रूव करना है। दोनों बातें प्रूव करने पर ये लैम्डा क्या है, यहां पर रैशनल। आप ये प्रूव कर देते हो कि एलटी। आप लोगों को ये आती है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब हम ये पहला बेसिक एलिमेंट इसमें रखते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। अब इसको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो तो 1 टाइम 1 एंड 0 टाइम रूट 2। दूसरा एलिमेंट रखते हैं रूट 2, तो इसका उत्तर आएगा माइनस रूट 2। तो 1 टाइम 0 टाइम 1 एंड माइनस 1 टाइम रूट 2। तो इससे जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो ये बनेगी, यहां पर 1 0 0 माइनस। तो यहां पर जो हम ट्रेस लिखेंगे, ट्रेस ये एक्चुअली फाई इस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। जो ट्रेस बनेगी यहां पर मैट्रिक्स ए की या फाई की, वो दोनों सेम ए की बात है, वो होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो कि यहां 0 बन गई। नॉर्म जिसे हम एन ए लिखेंगे, या नॉर्म ऑफ फाई, वो आएगा इसका डिटर्मिनेंट, जो कि आएगा माइनस। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर हम स्पेसिफाइड इसकी कुछ बात करेंगे। फाई मैपिंग लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स का सेट एक्सटेंड हो गया है रैशनल के सेट से, और इसके बेसिस में दो एलिमेंट होंगे, 1 और आयोटा। जरूरी नहीं है कि हर सेट के बेसिस में दो ही एलिमेंट हो, हम आगे एग्जांपल लेंगे जब ज्यादा एलिमेंट भी होंगे। यहां पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, फाई जेड इज इक्वल टू जेड बार। इसको आपने एल टी प्रूव करना है। ये दो रूल, यहां पर लैम्डा रैशनल था, अब यहां पर लैम्डा रियल होगा। ओके, ये प्रूव करना पहले। अब देखिए फाई ऑफ 1 क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा, दैट इज 1 की 1 के साथ और 0 गुणा आयोटा। फाई ऑफ आयोटा क्या आएगा जी, माइनस आयोटा आएगा, 0 इंटू 1 एंड माइनस 1 इंटू आयोटा। तो इसकी मैट्रिक्स क्या आएगी, ट्रेस 0 एंड नॉर्म माइनस। अब हम बच्चों इस बेसिस को बदलना चाहते हैं। यदि बेसिस मैं ये ले लेता, तो क्या होता, फाई ऑफ 1 प्लस आयोटा का उत्तर तो आता 1 माइनस आयोटा।
अब इसको आपने लिखना है a टाइम 1 प्लस आयोटा b टाइम 1 प्लस 2 आयोटा। आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, एक मैं बता देता हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। आप सोल्व करके a b की वैल्यू निकाल लोगे। अब हमारी कंडीशन ये है कि ए बी शुड बी रियल, क्योंकि ये जिस फील्ड से एक्सटेंड हुए हैं। तो यहां पर ए और बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू आएगी -2। सिमिलरली हम अब दूसरा एलिमेंट रखते हैं 1 प्लस 2 आयोटा। ये आएगा जी 1 - 2 आयोटा। इसको भी लिखेंगे तो 4 टाइम 1 प्लस आयोटा -3 टाइम 1 प्लस 2 आयोटा। और जो मैट्रिक्स बनेगी ए बेस्ड ऑन 5 वो बनेगी 3, तो ये मैट्रिक्स बनेगी 3 - 2 4 - 3। अब इसकी हम यदि ट्रेस निकालेंगे तो ट्रेस क्या आएगी 0। नॉर्म निकालेंगे तो नॉर्म कितना आएगा जी -1। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब हमने फील्ड ली है ये एक्सटेंडेड फील्ड। ये एक्सटेंड हो गया ये क्यू से, और इसके बेसिस में 3 एलिमेंट। अब बच्चों हम जो है एक अल्फा लेंगे। अब किसी भी आगे हर किसी भी ट्रेस जो निकालनी है उसके लिए, और हम जो मैपिंग लेंगे फाई अल्फा एक्स उसको ऐसे लेंगे दैट इज अल्फा एक्स। इस क्वेश्चन में क्या होगा देखो कि फाई ऑफ 1x अल्फा, फिक्स अल्फा तो ये हमारा 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा जी a प्लस बी √3/2 c √3/4। यदि हम ये लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 2c a 3/√2 b 3/√4। यदि हम ये लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बस ये आ जाएगा। मैट्रिक्स क्या बनेगी अब a b c 2c a b 2b 2c a। यदि हम इसकी ट्रेस निकालते हैं तो वो आएगा इनका सम यानी कि 3a, और नॉर्म निकालते हैं तो वो आएगा इसका डिटर्मिनेंट। यदि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम यहां जनरल बात करने जा रहे हैं। K इज एक्सटेंशन ऑफ Q। ये एल्जेब्रिक नंबर फील्ड है और ये एक फाइनाइट एक्सटेंशन है। अल्फा हमने कोई K से लिया और हमने मैपिंग ऐसे डिफाइन की है, तो फाई ऑफ अल्फा वी हमारा अल्फा वी आ जाएगा फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू K। मैंने अभी बताया था ना ये एक अल्फा लिया जैसे इसमें लिया था ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप LT प्रूव करो या लीनियर ऑपरेटर प्रूव कर लो। अल्फा V1 V2 अल्फा V1 अल्फा V2 फाई अल्फा V1 फाई अल्फा V2, ये तो होगी फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी फाई लैम्डा V वो आएगा अल्फा लैम्डा V
ये देखो अल्फा और लैम्डा दोनों क्यू के एलिमेंट है, तो दे आर कम्यूटेटिव, तो हम इस लैम्डा को बाहर लिख सकते हैं। दैट इज नाउ LT तो हमारी प्रूव हो गई। अब हम इसके बेसिस एलिमेंट लिखते हैं जी, W1 W2 WN, बेसिस ऑफ K। अब फाई अल्फा W1 क्या आएगा जी, अल्फा ऑफ W1 आएगा, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया हमने, A11 W1 A12 W2 A1N WN, या इसको ऐसे लिख लो A21 W1 AN1 W1, फिर फाई ऑफ अल्फा 2 A12 W1 A22 W2 AN2 WN, सिमिलरली WN अल्फा WN 1N W1 A 2N W2 NN WN। अब ये जो है ना सिंबल ध्यान से देखो, अब जो मैट्रिक्स बनेगी सबसे पहले ये लाइन A11 21 AN1, फिर ये A12 A22 AN2, फिर 1N 2N एंड NN। इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया A। जो इसकी ट्रेस होगी, ट्रेस ऑफ A, उसको हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ K अल्फा। ये कुछ और नहीं, एक मैपिंग है K से रैशनल तक। ट्रेस के बाद अब नॉर्म ऑफ A की बात करते हैं, वो भी एक मैपिंग होगी अल्फा K से Q तक। ट्रेस का मतलब है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नॉर्म का मतलब है इसका डिटरमिनेंट। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।